अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी 5 पकौड़े। 6 परिवारों का एक छोटा सा गांव था। छठे परिवार में 60-65 वर्ष के बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे। दिन भर बैठे बैठे हुक्का कड़कड़ाना, अपने जमाने की बातों में लगे रहना, नई बहू बेटियों की आलोचना करना, ऐसी बातों में वे दिन पूरा करते थे। थोड़ी सी खेती थी जो अधेल में दूसरों को दे रखी थी। उसी से जो कुछ मिलता उस पर उनका गुजारा चलता था। बूढ़ी अवस्था में हाथ पैर तो कम चलते हैं, पर जबान खूब चलती है। लालसाएं भी कुछ बढ़ जाती है। खाने पीने में खट्टी मीठी चीजों के लिए जीभ तरसती रहती है। हाँ, एक बात और, बुढ़ापे में प्रेम बढ़ जाता है। कहावत भी है, बुढ़ापे का प्रेम जवानी से दूना होता है। इसलिए भगवान, मैं पहले निभ जाऊं कि कामना पति पत्नी की बढ़ जाती है। जाड़ों के दिन थे, सर्दी कुछ और बढ़ चली थी। कई दिन से पानी बरस रहा था। आज ठंड कुछ ज्यादा हो गई थी। बुढ़िया बोले, लगता है अब बर्फ ही गिरेगी। बूढ़े ने हूं किया। हुक्के की एक घूंट भरी और आधा धुआं निकालते हुए भाव मगन सा बोला, जाड़ा वर्ष का बुढ़ापा है। और फिर अपने बुढ़ापे पर ही बात चल पड़ी। अब तो जिंदगी का भरोसा ही क्या, आज मरे कल मरे, अगली फसल भी शायद ही देख सकूं। सब छूट जाएगा, केवल दिया लिया खाया पिया ही साथ जाएगा। छोड़ना भी किस लिए और किसके लिए? मरने के बाद कोई श्राद्ध भी करेगा तो क्या? अपने लिए स्वर्ग की सीढ़ी लगाएगा। अपना तो वही है जो जीते जी खा पी लिया। तंबाकू पीसकर खांसते खांसते हुक्के को अलग रखकर बूढ़े ने फिर आगे कहा, देख तो, उड़द की दाल भी है। मेरी इच्छा पकोड़े खाने की है। बुढ़िया को थोड़ी सी दाल मिल गई। पकोड़े बना दिए गए। बुढ़िया ने बूढ़े को भोजन करने को कहा, पेट भरकर खा लो। गांव की प्रथा तू जानती ही है। बूढ़ा बोला, जब कोई नई चीज बनती है तो उसे थोड़ी थोड़ी गांव में भी बांटना पड़ता है। उस दिन गांव में भोला ने अरसे नहीं बांटे थे। कितना मन मैला हो गया था लोगों का। बुढ़िया कैसे मना करती? आखिर गांव के एक एक परिवार का नाम लेकर वो एक एक पकौड़ा अलग रखने लगी। गांव के अन्य 5 परिवारों के हिस्से तो एक एक पकौड़ा आ गया, पर उनके लिए एक भी न बचा। आखिर पकौड़े भी तो 5 ही बन पाए थे। रहने दो, बुढ़िया ने कहा, आज किसी को नहीं देते। दे भी कहां से? एक एक भी बांटे तो अपने लिए नहीं बचते। किसी को दें किसी को न दें, ये भी तो ठीक नहीं। गांव में फिर कभी बांट देंगे। बूढ़े ने बुढ़िया की बात मान ली। अब वे दोनों थे। बुढ़िया ने 3 पकौड़े बूढ़े की थाली में रख दिए और 2 अपने लिए बचा लिए। पर बूढ़े ने एक वापस डालते हुए कहा, तू एक और खा ले, मैं 2 ही खाऊंगा। बुढ़िया ने वो पकौड़ा फिर से बूढ़े की थाली में डाल दिया और बोली, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी, एक और खा लो, मैं 2 ही खाऊंगी। दोनों अपनी बात एक दूसरे से मनवा लेना चाहते थे। एक दूसरे को वे बहुत प्यारे थे। जब बुढ़िया न मानी तो बूढ़े ने झुझलाकर कहा, अच्छा, एक को आधा आधा कर ले। पर बुढ़िया ने मना किया, आधा नहीं खाते, उससे तकदीर आधी हो जाती है और उम्र भी कम हो जाती है। अब कोई हल न था। 3 और 2 के ही हिस्से थे और 3 खाने को कोई तैयार नहीं था। जब 3 तू 2 में करते करते बहुत समय हो गया तो तय हुआ कि जो सुबह जल्दी उठेगा वो 3 पकौड़े खाएगा। पकौड़े रख लिए गए और दोनों सो गए। सुबह हुई, सूरज निकला। दिन बढ़ा, पर बुढ़िया और बूढ़े के दरवाजे
बंद ही थे। दोनों में से एक भी न उठा। गांव वालों को संदेह हुआ। कल तक तो सुबह ही उठ जाते थे, खांसते रहते थे। किवाड़ों को उखाड़कर लोग अंदर गए। बुढ़िया और बूढ़ा चुप थे। लोगों से वे कहते भी क्या। सबने समझा कि वे मर गए हैं और मरघट ले जाने की बातें करने लगे। अंत में जब बूढ़े ने सोचा कि कहीं लोग उन्हें मरा जानकर मरघट न ले जाएं, बुढ़िया से बोला, अब तो उठ जा, तू 2 ही खाना, मैं 3 खा लूंगा। खाने की बात सुनते ही गांव वाले घबरा गए। उनमें से एक बोला, भूत बन गए, न जाने रात को कब मर गए थे। मुर्दों की रखवाली न करो तो वे भूत बन जाते हैं। दूसरा बोला, तू ठीक ही कहता है, देखना कैसा कहता था, तू 2 मैं 3 खाऊंगा। हम भी तो 5 ही परिवार हैं, हमें खाने को ही वो भूत कह रहा है। बस क्या था, सबके सब भाग निकले। अब बूढ़ा और बुढ़िया भी उठ खड़े हुए। अब गांव वालों की घबराहट और भी बढ़ी। उन्हें क्या पता था कि झगड़ा 5 पकड़ों का था।